हेलो गाइस, मैं आपका सहयोगी एसके संजीव और हम लोगों की अपनी चैनल सफलता तक विद संजीव सर में मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज से हम लोग कमर्शियल मैथमेटिक्स की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में एसएससी और रेलवे ने अपने अगले साल होने वाले एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आप लोग को दे दी है और आप लोग देख भी लिए होंगे। तो अब हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है, बहुत जोश के साथ भी, पूरी उमंग के साथ भी और पूरे उत्साह के साथ भी, और आप लोगों को अगले साल अपनी जॉब को फाइनल कर लेनी है। तो आज से शुरू करेंगे हम लोग कमर्शियल मैथमेटिक्स, और इस कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 15 चैप्टर, और इस 15 चैप्टर को मैंने 3 भाग में बांटा है। पहले भाग का नाम रखे हैं हम अनुपात पर आधारित, दूसरे भाग का नाम प्रतिशत पर आधारित, और तीसरे भाग का नाम समय पर आधारित। पहले भाग में होंगे पहला चैप्टर औसत यानी एवरेज, दूसरा अनुपात से अनुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तीसरा साझेदारी यानी पार्टनरशिप, चौथा उम्र संबंधी प्रश्न यानी एज प्रॉब्लम, पांचवा मिश्रण पर आधारित प्रश्न यानी एलिगेशन, यानी इसी को हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं। ये हो गए 5 चैप्टर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, जिसमें पहला चैप्टर प्रतिशत यानी परसेंटेज, दूसरा लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा भट्टा यानी डिस्काउंट, चौथा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, पांचवा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग समय पर आधारित प्रश्न, जिसमें पहला चैप्टर होगा समय और काम यानी टाइम एंड वर्क, दूसरा होगा नल और टंकी यानी पाइप एंड सिस्टर्न, तीसरा चैप्टर होगा हम लोग का समय, दूरी और चाल, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, चौथा चैप्टर होगा हम लोग का रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न यानी ट्रेन, पांचवा चैप्टर होगा नाव और धारा बोट एंड स्ट्रीम। तो इस प्रकार से हम लोग 15 चैप्टर पढ़ेंगे। इसी चीज को हम लोग हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो सभी वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगर इस वीडियो को देखने वाले आप नए व्यूअर्स हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे क्या होगा जब हम वीडियो नया बनाकर अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आपका कोई वीडियो मिस नहीं करेगा। तो शुरू करते हैं कमर्शियल मैथमेटिक्स का आज का पहला चैप्टर औसत यानी एवरेज। इस एवरेज को हम लोग 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक भाग शब्दों पर आधारित, दूसरा भाग अंकों पर आधारित। तो पहले शुरुआत करते हैं अंकों पर आधारित प्रश्नों को पढ़ना। इस अंकों पर आधारित प्रश्नों को भी मैंने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जिसको हम लोग पूर्णांक संख्याओं पर आधारित भी प्रश्न कहते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उसके बाद सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उसके बाद विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो ये 4 भाग हुए। इन्हीं का हम लोग पहले लगातार संख्या को सीखेंगे, फिर इनके वर्ग वाली संख्या को भी सीखेंगे, फिर इसके घन वाली संख्या को भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं औसत का पहला क्लास, और इस पहले क्लास में हम लोग सीखेंगे लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। इसके लिए मैंने 8 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। इसको अच्छा से देखिए और समझिए। इसको सिखाने के लिए मैंने एक प्रश्न यहाँ पे लिख के रखा है, जो है प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। हम इसके माध्यम से आपको सिखाएंगे और फिर इसकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। शुरू करें। देखिए, तो 8 प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कोई भी, यानी 1 से लेकर लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये प्राकृतिक संख्या ले लिया 8। अब इसका औसत निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे।
जोड़ दिए और जितनी संख्या उससे भाग दे देंगे। तो संख्या 8 है तो इसको 8 से भाग दे देंगे। अब जोड़ते हैं, जोड़े तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, 35 और एक 36, 36/8 ये जोड़ लिए। अब हम लोग इसको क्या लेंगे, काटेंगे। तो ये कटेगा 4 से 2 बार में और ये कटेगा 9 बार में, हो गया 9/2 और आंसर हो गया 4.5। यही है इसका तरीका, ठीक है। तो ये था सिंपल। अगर हम लोग 8 संख्या तक फटाक से जोड़ लिए, लेकिन अगर संख्या 10 हो तो भी थोड़ा सा नज़दीक का ही है, लेकिन संख्या 25 हो, यदि संख्या 245 हो, 530 हो, 2757 हो, इतनी बड़ी संख्या होगा तो हम लोग जोड़ेंगे कैसे? इसमें तो बहुत समय चले जाएंगे, जबकि कंपटीशन में आपको बहुत कम समय मिलते हैं। अगर बारीकी से अध्ययन करेंगे तो एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में बनानी पड़ती है। 30 सेकंड में जल्दी बनेगा नहीं, तो निश्चित है ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ से बचाया जा सकता है, तो वो कैलकुलेशन ही हम लोग को हेल्प करता है। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएंगे। तो हम लोग इसके लिए कुछ ट्रिक सीखते हैं। अगर इस ढंग की संख्या हो, लगातार संख्याओं में प्रश्न हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक लिख देते हैं, उसी के माध्यम से सारा क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। ट्रिक क्या सो देखिए, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर हो जाएगा, n लिखे हैं, यानी n इसमें 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो n कहने का मतलब कौन हो गया, जो संख्या आपको दिया हुआ है। जैसे ये हो गया n, ठीक है, ये हो गया n। तो इस ढंग से जो संख्या दिया हुआ है ना, ये n है, ये n है, ये संख्या कौन है, n है, ये संख्या कौन है, n है। तो इस टाइप की जो संख्या n है, तो हम लोग को क्या करना है, सीधे यहाँ बैठाना है। अगर इस प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन इसको देने से पहले मैं जो इसको लाया हूँ इसको देख लेता हूँ। तो ये 8, तो लिखेंगे 8 और +1/2, ये हो गया 9/2 यानी 4.5। देखे हैं ना आंसर ये, ठीक है ना। तो अब इतने सारे क्वेश्चन को अगर जोड़ते तो निश्चित तो टाइम लगता। तो अब हम लोग ऐसे बनाएंगे। ये पहला क्वेश्चन जो हमने दिया है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो क्या करना है, इसको 10 और +1/2, तो कितना हो गया, 11/2 यानी 5.5 आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसको बनाएंगे तो क्या हो गया, अब माइंड में ही बना लीजिए, 25 और उसमें 1 जोड़ेंगे, है ना। तो 25 और 1 26/2 यानी 13। इसका डायरेक्शन रेट कितना हो गया, 13। उसी ढंग से इस प्रश्न का जवाब अगर पूर्णांक संख्या है तो भी यही है, प्राकृतिक संख्या ही है, सेम, ठीक है। इसके प्रश्न क्या हो जाएंगे, 2, 4, 5, तो 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 2, 4, 6, उसको 2 भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 1, 2, 3, ये आंसर हो जाएंगे, है ना। तो डायरेक्ट टाइम देखिए कितना समय लगा। अगर इस तरीका को नहीं जानते तो आपको जोड़ते और बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता। अब सीख लिया तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। 3 क्वेश्चन का जवाब तो हम बता दिए, अब आप लोग जो क्वेश्चन दिए हैं इसकी प्रैक्टिस करिए। 4, 5, 6 तो ऐसा ही है, लेकिन 7 और 8 अगर देखेंगे तो ये है 5 के पहाड़ा का औसत ज्ञात कीजिए। ये कैसे बनेंगे, आप लोग इसके आंसर कमेंट्स बॉक्स में भेजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो ये जानकारी दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं इसको डिटेल समझाऊंगा और इसको भी माइंड में ही बनेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कुछ और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।